हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिर से आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बहुपद का क्लास। ये मेरा सेकंड वीडियो है बहुपद में। इससे पहले हमने आपको बहुपद को परिभाषित करके बतलाया था, उसका परिभाषा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस क्वेश्चन को भी लेकर हम लोग उपस्थित हुए थे और उस बनाए भी थे उसको, जिसमें हम लोग सीखे भी थे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ऐसा जांच करने वाला क्वेश्चन सब, जो कि एग्जाम में एक नंबर कन्फर्म रहता है। आज हम आपको बहुपद का घात, एक चर के लिए, एक से अधिक चरों के लिए, बहुपद का मानक रूप, यानी बहुपद हमेशा अपने मानक रूप में रहना चाहता है, अगर नहीं है तो उसे सजाना कैसे है, उसके बाद बहुपद के प्रकार को समझेंगे। और ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो क्लास होगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव जो 2-3 ठो क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल, ये इसमें क्लियर होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए इसमें देखते हैं बहुपद का घात, परिभाषित करते हैं इसको। बहुपद का घात परिभाषा है, यदि बहुपद एक चर में हो, कितने चर में? एक चर में, तब चर के घात के अधिकतम मान को ही बहुपद का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। बहुपद का घात कहते हैं। जैसे मान के चलिए, मेरा एक एग्जांपल है, यहां पे ले रहे हैं 6x³ - 9x + 8 में बहुपद का घात कितना होगा? बहुपद का घात कितना होगा, या कितना होगा, या कितना है? ठीक है, तो आंसर आपका क्या होने वाला है? इसमें आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसमें आपको चर राशि पे ध्यान देना है, चर राशि को टारगेट करना है। यहां पे देखें तो चर राशि, यहां पे x नजर आ रहा है, यानी एक चर राशि में है। यहां पे चर राशि के अधिकतम पावर को देखना है। यहां पे चर राशि का अधिकतम पावर 3 है, यहां पे चर राशि का अधिकतम पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना? 3 ना हुआ, इसीलिए बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4x² - 9x के पावर 5 -8 8x + 3/2। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये बहुपद है कि नहीं। बिल्कुल ये बहुपद है, पिछले वाले वीडियो में हम बतलाए थे। इसमें हम इसका घात पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका घात कितना होगा? चर राशि के हाईएस्ट पावर ही बहुपद का घात होता है एक चर में, याद रखिएगा। यहां पर देखिए चर राशि को हम पहले टारगेट कर लें, उसके बाद x का यहाँ पे पावर +2 है, यहाँ पे x का पावर +5 है, यहाँ पे x का पावर +1 है। गौर से देखिए तो सबसे हाईएस्ट पावर इस वाले टर्म का है, x के पावर 5, ठीक है ना। इसका अधिकतम पावर कितना हो जाएगा? 5। जो पावर रहता है ना सबसे ज्यादा वाला मान पावर में, वही उसका घात होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब एक से अधिक चरों में रहेगा तो उसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो देखिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए बहुपद के घात जब एक से अधिक चरों में, जब बहुपद एक से अधिक चरों में हो, तब बहुपद के प्रत्येक पद के चर राशि के घातों को जोड़ने पर प्राप्त अधिकतम मान बहुपद का, या दिए गए बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। घात कहलाता है। परिभाषा सुनिए, जब बहुपद एक से अधिक चर में हो तब उसके लिए है। जब बहुपद एक से अधिक जैसे 2, 3, 4, 5 चर राशि हो, उसमें एक से अधिक चरों में हो, तब
बहुपद के प्रत्येक पद यानी हर एक पद के चर राशि के घातों को यानी पावरों को आपस में जोड़ने पर प्राप्त अधिकतम मान बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। चलिए इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं एक से अधिक चरों के लिए। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है मेरा x प्लस वाई का घात कितना होगा। घात कितना होगा? सबसे पहले तो इसे सजाएंगे। इस सब में अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, थोड़ा इसे अच्छे से देख लें। x प्लस वाई जो बहुपद लिखा गया है ये पी एक्स वाई के फॉर्म में है, यानी बहुपद को सूचित करने का जो तरीका होता है हम आपको बोले थे कि डिटेल जो होता है, देखिए डिटेल के लिए हम लोग फाउंडेशन बैच अगले साल से दे रहे हैं इस टॉपिक के लिए, मतलब टॉपिक ही नहीं मतलब पूरे गणित के लिए देंगे, ठीक ना। फिलहाल अभी हम लोग इस साल के जो परीक्षा होने वाला है क्लास 10th का उसके हिसाब से हम लोग शब्दों को टारगेट कर रहे हैं इसमें, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाए। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का घात चेक करना है तो सबसे पहले इसको हम इसके अपने व्यापक रूप में इसको सेट कर देते हैं। x का पावर 1 प्लस y का पावर 0 और यहाँ पर x का पावर 0 इंटू वाई का पावर 1, ये ऐसा लिखा हुआ है। अगर इसको आप बहुपद के तरीके से दर्शाना चाहें तो ये बहुपद पी एक्स वाई के फॉर्म में, पी एक्स वाई, पी से पॉलिनोमियल और एक्स वाई ये दर्शाता है कि बहुपद आपका एक्स वाई चर में है, ठीक ना। अब देखिए यहां पे इसका घात हमको चेक करना है। हम आपको क्या बोले थे? प्रत्येक पद, यहां पर कितने पद हैं बहुपद में? 2 पद हैं। पदों का पता प्लस माइनस के चिन्ह से चलता है, गुना भाग के चिन्ह से पद का पता नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए 2x लिखे, 2 के साथ x का गुना का संबंध है, लेकिन इससे पद का पता चला सिर्फ एक पद है इसमें। लेकिन यहाँ पे देखिए संख्या 2 और x दोनों मौजूद है, लेकिन अगर इसी को हम लिख दें 2 प्लस एक्स चाहे 2 माइनस एक्स तो इसमें 2 पद बन गए। तो पद का पता आप प्लस माइनस के चिन्ह से ही कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि क्या पदी है, ये द्विपदी है यानी 2 पद में है। तो हम आपको परिभाषा के अनुसार इसमें बोले थे कि चर राशि के घातों को जोड़ने पर, तो चर राशि यहाँ पे x और y है, इसके घात हैं एक पद, इसका घात x का घात 1 और y का घात 0 है, दोनों को जोड़ने पर 1 आता है। यहाँ पर भी देखिए x का घात 0 और y का घात 1 दोनों को जोड़ने पर 1 आता है। तो हाईएस्ट आपका 1 ही बना ना, हाईएस्ट कितना बना? 1। इसीलिए अगर इस बहुपद का घात यदि पूछे x प्लस वाई का घात, x प्लस वाई का घात कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है? x प्लस वाई का घात कितना होगा? 1 होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए 2x y प्लस 3x के पावर 5 प्लस 6x 3 y के पावर 3 और ये प्लस 9x y के पावर 4 प्लस y या प्लस x, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 7। चलो अब इसका हमको घात जानना है कि ये जो बहुपद है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बहुपद है। हम आपको कल ही बताए थे कि बहुपद 1 से अधिक चरों में भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक पद में, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 4 पद है। चलिए एक दो चिन्ह माइनस में भी कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे, लास्ट वाला को माइनस कर देते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद हैं, सॉरी इसमें कितने पद हैं? 5 पद। अब इसका घात, इस बहुपद का घात कितना होगा ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए इस वाले पद का हम लोग घात निकालते हैं, ठीक है। यहां पर x का पावर 1 y का पावर 1 टोटल 2। चलिए इसका जांच करते हैं। ये तो ऑलरेडी 5 है, एक ही है। अगर इसमें इसको सजाएंगे व्यापक रूप में तो y का पावर 0 है यहाँ पे, तो 5 प्लस 0 अर्थात कितना? 5। अगर इसको आप देखेंगे ये 3 प्लस 3 अर्थात 6,
इसको आप गौर से देखें तो 1 + 4 अर्थात 5, और यहाँ पे x का पावर 0, y का पावर 0, अगर इसको जोड़ेंगे 0 + 0 अर्थात 0। तो सबसे हाईएस्ट पावर कहां पे हुआ? सबसे हाईएस्ट पावर इस वाले पद में बना है 6। तो याद रखिए, यही आपको चेक करना है, जिसको जोड़ने पर सबसे अधिक मान प्राप्त हो जाए वही पूरे बहुपद, जो भी बहुपद मतलब ये जो पद दिया गया है, बहुपद जो दिया गया है, इस बहुपद का वो घात बनेगा। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा, और ये 9th के बच्चों के लिए काफी उपयोगी है ना। और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगर है दिक्कत तो बोलिएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसको और नए तरीके से समझा सकें, है ना। चलिए आगे आगे हम लोग समझते हैं बहुपद का मानक रूप। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब समझते हैं बहुपद का मानक रूप, है ना। बहुपद का मानक रूप, इसमें देखिए किसी बहुपद, कोई भी बहुपद, चाहे एक्स चर हो, वाई चर हो, कोई भी बहुपद हो, के चर राशि के घातों को जब आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखा जाता है, तो प्राप्त रूप बहुपद का क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। बहुपद का मानक रूप, व्यापक रूप, सामान्य रूप कहलाता है। समझ रहे? चलिए इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आप ज्यादा समझ पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं एक ठो, 3x + 6x के पावर 5 - 9x³ - 8x² + 3। सबसे पहले ये जांच करिए, जो बहुपद हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या ये बहुपद मानक रूप में है? ये बहुपद मानक रूप में नहीं है। तो इसको हम लोग मानक रूप में लिखेंगे तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। मानक रूप में लिखने का दो तरीका है अपने पास, एक है आरोही क्रम में, एक है अवरोही क्रम में। तो चलिए इसको दोनों क्रम में लिखते हैं। पहले आरोही क्रम में सजाते हैं इसे। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सबसे पहले हम वैसे पदों को लिखेंगे जिसका घात सबसे ज्यादा है। यहां पर देखिए इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, इसमें टोटल अपने पास 5 पद हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, -9x³। पहले इस पद को लिखे क्योंकि इसका अधिकतम पावर था। फिर इससे कम पावर वाले, सॉरी यहाँ पे पावर 5 है, एक मिनट देखिए। सबसे पहले ई वाला पद लिखाएगा, गौर से देखें, +6। तो प्लस तो लिखाता नहीं है ना, प्लस नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो 6x के पावर 5। उसके बाद इससे कम एक 4 वाला देखते हैं। 4 वाला तो इसमें है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। उससे कम 3 वाला को देखें, तो 3 वाला आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, -9x³। फिर पावर 2 वाला देखें, तो पावर 2 वाला आपका यहाँ पे है -8x², और फिर +3x और फिर +3 ये आपका हो गया आरोही क्रम में। अगर इसे हम अवरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, छोटे घातों से बड़े घातों की तरफ, है ना। 3 + 3x, फिर -8x², फिर -9x³ और फिर +6x के पावर 5। तो ये हमारा हो गया बहुपद का मानक रूप कंप्लीट, है ना। आपको लिखा रहता है, क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, और इसी सब में बच्चे गलती कर लेते हैं। अब बहुत आसान प्रश्न रहता है। ये सब प्रश्न समझिए तो हमारे हिसाब से ये सब प्रश्न जो है ना, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आपके लिए इस सब चैप्टर से यदि प्रश्न आता है तो समझिए बहुत ही आसान प्रश्न आ रहा है। आप अच्छे से पहले इसे ही कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। आपका जैसे त्रिकोणमिति हो गया, उसमें से मान उन पूछता है ना। इसका भी वीडियो हम पीछे बनाए हुए, आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है
अगर इस सब टॉपिक से यदि प्रश्न आपको आता है तो हमारे हिसाब से इस सब प्रश्न को छोड़ना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न को हम लोग नहीं छोड़ सकते और आप भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद चलिए इसमें एक और दो प्रश्न लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे आप समझ सके कि मानक रूप में किस तरह से हम लोग सजा सकते हैं। अगर किताब से अगर आप बनाएंगे तो आंसर उसमें कोई एक ही होगा, या तो आरोही क्रम में होगा या अवरोही क्रम में होगा, तो आप घबराएंगे नहीं, आप दोनों में ही लिख सकते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 5 माइनस 6 एक्स के पावर 7 प्लस रूट अंडर 3 एक्स क्यूब माइनस 9x, है ना। सबसे पहले आप गौर से देखिए तो ये बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है ना। मानक रूप में या तो अवरोही क्रम में लिखा जाता है या आरोही क्रम में लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जांच कर लेते कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 पद है ना। अब हम लोग इसको सजाएंगे अपने मानक रूप में। सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं, तो बड़ी घातों से अवरोही क्रम में सजाते हैं, तो बड़ी घातों से छोटी घातों की तरफ हम लोग चलेंगे। यहाँ पे गौर से देखें, माइनस 6x के पावर 7 को पहले लिखेंगे, है ना, माइनस 6x के पावर 7, फिर प्लस x के पावर 5, है ना, फिर प्लस रूट अंडर 3x क्यूब, फिर माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 9x और फिर प्लस 4। हमको ऐसा लगता है पीछे वाले वीडियो में आरोही, जहां पे अवरोही लिखाना चाहिए वहां पे आरोही लिख दिए, और जहां पे आरोही लिखाना चाहिए वहां पे अवरोही लिख दिए, तो थोड़ा उस चीज को आप मैनेज कर लेंगे, है ना। अगर इसको हम लोग अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, बड़ी घातों से छोटी घात की ओर, है ना, और आरोही क्रम होता है छोटी घात से बड़ी घात की तरफ, ठीक है। आपको आंसर जब भी दिया जाता है बुक में, आपको अवरोही क्रम में ही लगभग दिया रहता है, तो आप घबराएंगे नहीं। आप इस तरीके से भी आप बहुपद को सजा सकते हैं। 4 प्लस में है तो प्लस 4, 9x माइनस में तो माइनस 9x, फिर माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस रूट अंडर 3x क्यूब, फिर प्लस x के पावर 5, फिर माइनस 6x के पावर 7। तो ये आपका आंसर है बहुपद के मानक रूप के लिए। चलिए हम लोग इसमें बहुपद के प्रकार को समझेंगे, है ना। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और अगले वीडियो जो हम लेकर आएंगे पार्ट 3 जो बहुपद के प्रकार के लेकर होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। उसमें क्वेश्चन सब ज्यादातर वहीं से रहता है, लेकिन ये सब भी पढ़ना था, क्योंकि ये सब आपको हम इसमें 1-2 क्वेश्चन पहले करवा देते हैं जो पूछा हुआ प्रश्न है, उसके बाद हम क्लास ज्वाइन कर देंगे। इस पर आधारित 1-2 प्रश्न जो पूछा हुआ है एग्जाम में वो देख लेते हैं, तो आप और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को लेकर आए हैं, जो पीछे आपके भाई बहन जो एग्जाम दिए हैं, है ना, वो लोगों से पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप भी देखिए इसे। बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3y प्लस 1/2 का घात कितना होगा। देखें घात पूछा है, पावर कितना है ना। सिंगल बहुपद के मतलब सिंगल चर राशि के लिए ही पूछता है लगभग। एक से अधिक चरों में तो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हम एक से अधिक चर के लिए इसलिए बताएं आपको, अगर मान लीजिए कि पूछ दे, क्योंकि बोर्ड नया नया क्वेश्चन डालते रहता है, मान लीजिए कि पूछ दे तो फिर आप क्या करिएगा। इसीलिए आपको एक से अधिक चरों में भी बतलाया गया, ताकि आप उस क्वेश्चन को भी बना सके। लेकिन ज्यादातर सिंगल पूछा जाता है, एक चर में आपको ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में रहा है। इसको देखते हैं, इसमें घात कितना होगा। हम सिंगल बहुपद के लिए क्या बताए थे आपको,
हम सिंगल बहुपद के लिए आपको बताए थे कि आप बहुपद में जो भी बहुपद है चर राशि, जब एक चर राशि हो तो उसमें अधिकतम पावर, पूरे पद को देखेंगे जितने भी पद है, प्रत्येक पद में x के घात को देखेंगे, पावर को देखेंगे, उसमें जिसका भी अधिकतम पावर होगा वो पूरे बहुपद का, पूरे टर्म का, पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। यहां पे देखिए y का पावर 3 है, यहाँ पर y का पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो y का पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो y का पावर 0 है। किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान 1 होता है, इसीलिए वो दिख नहीं रहा है ना। तो सबसे हाईएस्ट पावर तो इस वाले पद में आ रहा है ना, y का पावर 3, तो यही पूरे बहुपद का घात हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। बताइए इस सब क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, आपका मन ही नहीं करेगा छोड़ने का, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, तब ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो अगला प्रश्न है, इसमें जो अगला प्रश्न है लिखा हुआ है बहुपद y के पावर 2 माइनस 6y प्लस 8 का घात, यानी पावर कितना होगा। देखिए ये भी एक ही चर राशि में पूछा गया है, और ये भी हम आपको जो एग्जाम हुआ है पीछे, उसी एग्जाम में से हम क्वेश्चन दिए हैं, ठीक ना। यानी ये आपका विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न में से ही लिया गया प्रश्न है ना। इसका घात हमसे पूछा जा रहा है। हम आपको क्या बोले थे, जो भी चर राशि होगा ना, चर राशि के अधिकतम घात ही बहुपद का घात होगा। प्रत्येक पद में, यहाँ पे देखिए इस वाले पद में y का पावर कितना है 2, इस वाले पद में y का पावर 1, और यहाँ पे कुछ नहीं तो y का पावर 0 है। किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो इसीलिए वो वहां पे है नहीं। अब बचा आपको y का पावर 2 ये वाला पद और y का पावर 1 ये वाला पद। तो बताइए इस दोनों में घात कौन होगा, बहुपद का घात कौन बनेगा? जो सबसे अधिक है, यानी 2 है ना। 1 और 2 में तो 2 सबसे ज्यादा है ना यहाँ पे, तो 2 बन जाएगा, है ना। तो इस पूरे बहुपद का घात आपका क्या बन जाएगा? 2, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है ना। आशा करते हैं एग्जाम्पल जो अभी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको समझा दिए। आगे जो मेरा इसमें टॉपिक बनने वाला है बहुपद के लिए, वो हम आपको बताएंगे। तीसरा पार्ट जो होगा उसका बताएंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घातों के हिसाब से और पदों के हिसाब से, और उसमें थोड़ा सा डिटेल हम बताएंगे, क्योंकि जो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो एग्जाम के लिए सही है उसी कंटेंट को हम इसमें देंगे, है ना, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से गुजरे और एग्जाम में आप अच्छे से इस सब क्वेश्चन को उड़ा सकें। चलिए, तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।